हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था, उसी तरह से बच्चा भी क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, देखो तो क्या होता है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो तो मान लेते बच्चा कि दो कॉयल है, लेट्स से दिस इज कॉयल 1 एंड लेट्स से बच्चा दिस इज कॉयल 2। ठीक है, ऐसा दिस इज करंट I1। if there is a current in coil 1, if there is a current in coil 1, there will be flux, magnetic flux. If there is current in coil 1, there will be magnetic flux in coil 2। होगा ना बच्चा, इसके कारण यहाँ पर तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस कॉइल 1 के कारण यहाँ पर बच्चा कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। ठीक है, सो phi2 ड्यू टू 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल 1, सो I1। तो इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू I1, ऐसा। ठीक है, ये हो गया। Similarly, if there is एक मिनट क्रैश कर गए, similarly if there is current in coil 2, there will be flux linked in coil 1। ठीक है, तो phi1 due to 2 is directly proportional to I2, so phi12 is equal to M into I2। and remember, देखो बच्चा ये इंटेंशनली यहाँ पर लिखे हैं कि सेम है, दोनों सेम है बच्चा, दे आर सेम, सेम होता है बच्चा, एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, ये अच्छा, अब ये हो गया। अब क्या सीखेंगे बच्चा, देखो इफ current in coil 1 changes with time and EMF is induced in coil 2, ऐसा। तो EMF क्या होगा बच्चा, EMF in 2 due to 1 is equal to minus d by dt of क्या, phi2 due to 1 that is equal to minus M into di1 divided by dt। केवल बच्चा डिफरेंशिएट कर देंगे बस, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, ऐसा। सिमिलरली if current in coil 2 changes with time and EMF is induced in coil 1, तो ये क्या आएगा बच्चा, E in 1 due to 2 is equal to minus M into di2 divided by dt, ऐसा। बोलो बच्चा लोग, यहाँ तक किसी कोई डाउट है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। इस अगर यहाँ पर कोई करंट है I, तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, तो अगर ये करंट चेंज होगा तो यहाँ का फ्लक्स चेंज होगा। तो म्यूचुअल चीज है ना बच्चा, एक के कारण दूसरा में, दूसरा के कारण पहला में, दैट इज व्हाई द टर्म म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कमिंग ओवर हियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बच्चा लोग। यस, ठीक है ना। सो नाउ
just I'm repeating this. You might be aware ki how to calculate mutual inductance. So what we are going to do is we are going to assume that current in one of the coil is I1. Because of this current, we'll try to find the flux in the second coil, है ना? And removing this I1, whatever is left is what we call mutual inductance. ठीक है? And this is only geometrical property. This depends only on the geometrical properties. ठीक है ना? Depends on geometrical properties and medium. And medium. ठीक है ऐसा? चलो बच्चों लोग लिख लो इसको. And then we'll see some examples how to calculate the value of mutual inductance. ठीक है? तो एक बार नीचे जाइए ना. चलो बच्चा क्वेश्चन करे या बताओ. सेकंड रुकिए. ठीक है लिख लो. हो गया बच्चा बोलो. हो गया. This question we used to teach as a part of the theory, but now since it has already come in exam, so I am just giving you in form of a question. ठीक है? चलो everyone try this. थोड़ा सा पढ़ो और जो लॉजिक बताए हैं बच्चा उसके हिसाब से करने का कोशिश करो. टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू दिस. देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक ट्रिक है उसमें बच्चा, एक ट्रिक है. हम चाहते हैं कि तुम वो खुद फिगर आउट करो. ठीक है ना? चलो करो उसको. तो नहीं कर पाएगा तो हम तो करेंगे ही. एक ट्रिक है इसमें.
चलो बच्चा, यू गॉट द आंसर एनीवन? सो ये देखो बच्चा, व्हाट इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस? So we will assume current in any one coil. Now there are two coils. So tell me बच्चा, in which coil should I take current as I? बताओ, the smaller one or the larger one? बोलो बच्चा. larger one. Why बच्चा? Any idea why we should take current in the larger coil? बताओ बच्चा, why? सर उसका फ्लक्स हम लोग जानते हैं। है ना, बिल्कुल सही बच्चा। तो हमेशा यही ट्रिक है, हमेशा बच्चा बड़ा वाला में करंट मानना है। क्यों बच्चा, अभी बता देते। देखो, मान लेते ये करंट तुम्हारा आई है ऐसा, तो इसके कारण बच्चा यहाँ पर हर जगह फील्ड क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, है ना। ऐसे एक अप्रोक्सीमेशन करने में आसानी होगा। लेकिन अगर यहाँ करंट मानते ना बच्चा, तो यहाँ पर क्या फील्ड होगा ये हमको पता ही नहीं है, तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ट्रिक को याद रखना बच्चा, कि हमेशा बड़ा वाला में कोशिश करना कि बड़ा वाला में करंट माने हम। ठीक है, तो लेट्स से द करंट इज आई। ठीक, सो टेल मी बच्चा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हियर? सो मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट I into R square divided by 2 x square. Now what is the value of x? So x is basically root 3r. So x square means 3r square plus r square to the power of 3 by 2. So this is your magnetic field. ठीक है, so let us calculate this. So कितना आ रहा है? So it is coming as mu naught I r square divided by 2, and this is 4r square, so 2r cube, so it is coming as 8r cube. So this is coming as mu naught I divided by 16 into r, ऐसा. So now let me redraw this diagram, and you see here it is been said that the area vector, है ना, the loop is like this बच्चा, the area vector is making an angle 45 degree, है ना. So what is the formula for flux? So can I say बच्चा, flux is equal to b vector dot a vector and number of turns. You see बच्चा, having 2 turns, the smaller coil has got 2 turns, so number of turns multiplied by 2. So now what is the answer? So it is coming as mu naught I divided by 16r. Area is a square, and then cos 45 degrees 1 by root 2, and this n is 2. So how much we are getting? So it is coming as mu naught I a square divided by 8 root 2, 8 root 2, and then r. So what we can write, this 8 root 2 is 2 to the power of 3 plus 1 by 2. So 2 to the power of 7 by 2. So this whole thing is 2 to the power of 7 by 2. So mu naught I a square divided by 2 to the power of 7 by 2, and here is r. So tell me bacha, what is the value of p? So can I say p is equal to 7, and that is your answer. Is it clear? Bolo bacha, yes or no? ठीक है, so you write it down and then we'll go to the next question. Okay, एरिया फैक्टर तो हम लोग के तरफ आएगा ना? see what it is told बच्चा, कि the area vector देखो, the square loop, है ना, the square loop makes an angle 45 degree with respect to the z axis. ठीक है, so let us take बच्चा, this is the plane loop, है ना, ऐसा. Yes. This is the plane loop बच्चा, ऐसा ऐसा मान, this is the plane loop. ठीक है ना, and let's say बच्चा, this is the z axis, correct ना, ऐसा है ना, ऐसा. तो now you turn this by 45 degrees. So can I say बच्चा that area vector will also be turned by 45 degree, isn't it? बताओ. Yes sir, understood. है ना, ऐसा. तो तुम बोल रहा है कि it will come like this, right ना बच्चा, ऐसे. नहीं सर, अब समझ गया. है ना, तो कैसे भी टर्न कर सकते हैं? We can turn it like this ना बच्चा, we can turn it like this ना, then area vector will be like this. Okay, is it clear? Yes sir. चलो ये बन गया. दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है. चलो
This also we used to teach as a part of the theory, but again it has come in the question, so I am taking it as a form of a question, ठीक है ना। बट लेकिन उसको याद, उसको पढ़ना समझना है बच्चा कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरी व्योरी छोड़ो, अभी थ्योरी बस उतना ही रहेगा। ये सब एग्जाम्पल लिया करते थे, लेकिन अब वही सब बच्चा एग्जाम्पल क्वेश्चन के रूप में आ गया है, तो हमको क्वेश्चन फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, बच्चा ऑलरेडी लिखा हुआ दे देता है तुम लोग को ऐसे, ठीक है। चलो ये भी करो उसी तरह से है बच्चा। There are two long coaxial solenoids of same length L. The inner and outer coils have radii R1 and R2 and number of turns per unit length as N1 and N2 respectively. The ratio of mutual inductance to the self inductance of the inner coil, है ना। So we have to find the mutual inductance and we have to find the self inductance of the inner coil, and then we have to take the ratio, ठीक है। चलो everyone try this, and the hint is you have to take current in the bigger coil. You have to take current in the bigger coil, ठीक है। चलो everyone try this. चलो now let us do this बच्चा, देखो। So there are two coils. Let us draw the bigger one first. And let us draw the smaller one. So let us first calculate the mutual inductance. So for this I am assuming a current I in the outer coil, the bigger one, ठीक है। So what is the magnetic field B? So B is equal to mu naught, outer coil is N2 into I, ऐसा। So what is the flux in the inner coil? So flux is equal to mu naught into N2 into I into area. Area is how much बच्चा? Pi into R1 square, ठीक है, into area. And we'll also multiply with the total number of turns. So total number of turns is N1 into L, ऐसा. So this is your phi. So can I say बच्चा M is equal to simply mu naught N1 N2 into L into pi R1 square. So this is your M. Now if you remember the formula of self inductance, it is good, and if you don't, then let us derive. I usually don't remember the formula बच्चा, ठीक है ना, मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। So I will derive it, ठीक है। So let us calculate the self inductance of the inner coil. So for that let us take the current I. So if the current is I, so B is equal to mu naught into N1 into I, and this flux is equal to mu naught N1 into I into pi R1 square into N1 into L. So can I say बच्चा the self inductance is simply mu naught N1 pi R1 square into L, ठीक है। Now we have to take the ratio. So what is M by L बच्चा? check करो what is M by L. So can I say, देखो, it will be N2 by N1, N2 by N1, and that is your answer. Is it clear to everyone? बोलो बच्चे yes or no? Yes. चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
Just don't remember any formula, learn the technique, how to calculate this mutual inductance, how to calculate the self inductance, then physics will be easier. If you try to mug up many formulas, then you will find it very hectic. फॉर्मूला याद करना है, लेकिन जहां जरूरत है बच्चा वहां याद करना है. अब लंबा चौड़ा फॉर्मूला से थोड़ी याद करता है कोई. Okay, now everyone try this question बच्चा. Question number 6. चलो everyone try this. Two circular coils can be arranged in any of the three situations shown in the figure. Their mutual inductance will be. In which case do you think there will be maximum flux linkage? बताओ बच्चा. In case 1, 2 or 3. Tell me बच्चा. Case In which 1. case 1. So there will be maximum mutual inductance in case 1. बस हो गया बच्चा, और क्या? That is your answer. You see बच्चा, all the field lines will go like this. Here bachcha, all the field lines will go like this, but it is parallel to the surface, so there will be no flux. Here also bachcha, the field lines will go like this, again parallel to the surface, so no flux. Flux is there when the field line cuts the area, ठीक है ऐसा. Okay, now I will give you a question from my side बच्चा, ठीक है ना. This is a very innovative question बच्चा. It needs creativity. ठीक है, देखो ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चा, बट थ्योरम इज देयर है ना. आई हैव टॉट यू एवरीथिंग. Let's say bachcha, the current in the loop is I. Let us say this length is B and this height is, let's say, H, and this distance is, let's say, A. Okay, what is this line I have drawn? This line is an infinitely long line. This is an infinitely long line. Okay, infinitely long line. So what we need to do is, so are you able to see this plane? This is a plane. This is plane, है ना? Find flux of magnetic field. Find flux of magnetic field through infinitely large plane find flux of magnetic field through infinitely large plane on the right of infinitely long line. Infinitely long line. I hope the question is clear to everyone. You have to find what is the flux through this area. ये जो पूरा infinitely large area है ना, this area, you have to find the flux through this entirely large area. ठीक है ऐसा. चलो everyone try this one. Try करो इसको.
चलो बना बच्चा लोग, बोलो। देखो कैसे बनेगा बच्चा, ठीक है ना। सो लेट अस लुक एट अ डिफरेंट प्रॉब्लम, ठीक है बच्चा। ऐसे देखो, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा एक लूप है एंड दिस इज एन इनफाइनाइटली लार्ज लूप. This is up to infinity, right? This is also up to infinity, right? This is an infinitely large loop. Okay, now if I say let the current here be I, है ना? So tell me बच्चा, what will be the flux through this loop? How to calculate the flux through this loop? Now let us divide this bigger loop into 4 different wires. This is wire 1, this is wire 2, this is wire 3, and this is wire 4. Now tell me बच्चा, will there be any flux due to wire 3? बताओ बच्चा, will there be any flux due to wire 3? बोलो yes or no? No sir. No, because it is at infinitely large distance, right? Very good. Will there be any flux due to wire 2? This wire? No sir. No, because this is also बच्चा at infinite large distance. And same thing we can say for wire 4 as well. ठीक है? Okay. Now you see बच्चा, we are only left with wire 1. So how to calculate the flux due to wire 1? So what I'm going to do is, I will assume a distance x, and from there I will take a strip of width dx. So this height is h, so this area is how much? H into dx. Okay, h into dx. Now what is the small flux? So can I say bacha, d phi is equal to mu naught. What is the magnetic field here? So it is mu naught I divided by 2 pi x. This is the magnetic field into area is h into dx. Now what is the total flux bacha? So this phi is equal to, let me create some space. So this phi will be integration. So mu naught by 2 pi I into h, and integration dx by x becomes ln x, and the limit of x goes from a to a plus b, right? So this becomes ln a plus b by a. Is it clear to everyone? Bolo bachcha, yes or no? Batao. Now if I tell you कि this mutual inductance between this bigger loop, infinitely large loop, and this smaller loop is m is equal to mu naught by 2 pi h and ln a plus b divided by a. Will it be correct bachcha? Batao yes or no? Can I say mutual inductance between the bigger loop and the smaller one is mu naught by 2 pi h into ln a plus b by a? बोलो बच्चा, is it correct or incorrect? बताओ. तो Correct है सही है. ना? हाँ, अब देखो बच्चा. So if there is current I in the bigger loop, then the flux linked here will be m into I. Now suppose I say if there is current in the smaller loop, then the flux linked here will be m into I, m remaining same. So can I say बच्चा, the required flux is this same m same रहेगा बच्चा, ठीक है. So क्या होगा, mu naught divided by 2 pi into h, और यहाँ पर बच्चा आएगा ln a plus b divided by a into I, and that is your answer. Is it clear? बोलो बच्चा yes or no? Yes. हो गया. देखा, ये बच्चा दोनों तरफ से m सेम होता है, उसका एप्लीकेशन था ये वाला. चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग. इसको अपने से बना के लिखो थोड़ा ढंग से. प्योर फोर्स से 0 होगा, एक बार समझा देंगे. क्या बोला बच्चे, फिर से बोलो, फिर से बोलो. प्योर फोर्स के कारण फ्लक्स 0 होगा, वो और एक बार समझा ये देंगे. देखो, ये देखो, ये देखो, ये 2 जो है ना, देखो ये जो 2 वायर 2 है, ये कितना दूर पे है बताओ तो बच्चा, इससे कितना दूर पे है बताओ. इंफिनिटी. तो इन्फिनिटी दूर पे, तो तुम्हारा बच्चा इसके कारण यहाँ पर फील्ड कितना होगा, 0 नहीं होगा बच्चा. म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई एक्स, एक से वैल्यू इन्फिनिटी डाल दिया है, होगा ना बच्चा, बोलो. हाँ सर, होगा. बस हो गया. समझ. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. हाँ ठीक है.
चलो आगे बढ़े, बोलो। अब देखो, अब देखेंगे बच्चा इफेक्ट ऑफ mutual inductance on series grouping of inductors, है ना, टू इंडक्टर्स बेसिकली, ठीक है। इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ टू इंडक्टर्स, है ना। वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवर सेल्फ बच्चा, ठीक है ना, बहुत ही एकदम कंस्ट्रेंट में पढ़ाई करना है, ठीक है, क्योंकि इतना ही पढ़ाई करना है। एंड दिस इज नॉट ऑल्सो इन जेई मेन, दिस इज आई एम टीचिंग फॉर बच्चा डब्ल्यू बी जेई, है ना, अदर एग्जाम्स, है ना, जेई मेन में नहीं आएगा, ठीक है ऐसा। तो देखो बच्चा क्या है, these are two coils, है ना बच्चा। लेट्स से द करंट इज आई and the self inductance is L1 and here बच्चा L2 and the mutual inductance between the two coils is M। ठीक है बच्चा ऐसा। now tell me if there is a current I here, ठीक है, what is the flux in this coil बच्चा? it will be simply this phi will be equal to L2 into I plus due to this बच्चा ये कितना हो गया M into I। now I am adding these two, why I am adding these two बच्चा? you see this, there is a reason for this। ये देखो ऐसा गया and for this also बच्चा ऐसा ही फील्ड रहेगा ना। इसी बच्चा देखो खुद का जो फ्लक्स है वो ब्लू कलर है, वो क्या होगा L2 into I होगा, और इसका जो फ्लक्स है वो रेड में है, वो भी तुम्हारा क्या होगा एड अप हो रहा है, वो भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए बच्चा यहाँ पे जोड़ा है मैंने। इज इट क्लियर? बोलो बच्चा ये सुनो, बताओ समझ में आ रहा है? अब देखो ऐसा, इसमें बात करते हैं तो इसमें तुम्हारा कितना होगा बच्चा, फाई इज इक्वल टू फाई वन, यू टेक दिस फाई टू, सो फाई वन कितना होगा सिंपली बच्चा L1 इंटू आई, एक तो आएगा ही, इसमें बच्चा प्लस m इंटू आई आएगा, इसमें भी प्लस m इंटू आएगा। बोलेगा सर प्लस कैसे आया? तो देखो बच्चा ये जो फील्ड है ना बच्चे से घूम के यहां से घुसेगा अंदर, तो क्या होगा ये भी दोनों ऐड कर गया, ऐड किया ना, इसीलिए बच्चे यहां भी प्लस mi करेंगे, ठीक है ऐसा। now if I ask you what is the potential difference across this, so v1 that is equal to d phi 1 by dt, simply I am taking the mode, so it will become how much, L1 plus m into di divided by dt, and here this v2 is equal to how much, so v2 is equal to L2 plus m into di divided by dt, okay। what is the total potential difference? It is simply v1 plus v2। now we want to find the equivalent inductance, so this is bacha L equivalent, the potential difference is v, and I can safely write this v is equal to L equivalent into di divided by dt, this is your I। now we can also write this v is equal to v1 plus v2, so this imply L equivalent is equal to, this di by dt will be cancelling out, so what is remaining which is L1 plus L2 plus 2m। is it clear bacha? L equivalent is L1 plus L2 plus 2m, is it clear? bolo ठीक है, इसको लिख लो, and then we will talk about a different orientation where the two flux will be opposing each other, where we will be putting this, instead of plus sign we will be putting the minus sign. We will talk about a different orientation, but before that you write this one।
चलो, आर यू डन विद द राइटिंग पार्ट बच्चा सब बोलो? ओके, नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट ओरिएंटेशन। बच्चा देखो ऐसा, सर एक बार ऊपर जाइए। हाँ सर ओके। ठीक है ऐसा। नाउ द करंट इज लाइक दिस हेयर बच्चा आई, here also the current is like this I, ठीक है। so the original flux will be like this, ऐसा ऐसा, and here बच्चा the flux will be like this। so now you are getting an idea that they are cancelling each other, है ना, the mutual induction flux, है ना, will be cancelling each other, right? so now if I ask you what is the flux here, phi 1 is equal to L1 into I into M in minus M into I, and here बच्चा phi 2 is equal to L2 into I minus M into I. Now if I ask you what is this V1, so again बच्चा V1 is equal to d phi by dt, so it is coming as L1 minus M into di by dt, and this V2 is equal to L2 minus M into di by dt. Now if I want to find this L equivalent, so I can write bachcha V is equal to V1 plus V2, so this imply L equivalent into di by dt is equal to V1 is what bachcha, L1 minus M into di divided by dt plus L2 minus M into di divided by dt ऐसा। so this imply L equivalent is equal to L1 plus L2 minus 2M। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोले बच्चा सब सेम ही तरीके से किए हैं, खाली फ्लक्स उल्टा कर दिए हैं। हाँ सर क्लियर। तो लिख लो बच्चा, चलो हो गया बच्चा लोग बोलो। नाउ बच्चा विल डिस्कस व्हाट इज दिस m, ये m क्या होगा। सो वी विल डिस्कस एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चा डेरिवेशन नहीं चाहिए इसको, है ना, पता है ये m क्या होता है, m इज इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ L1 L2। व्हाट इज दिस k बच्चा, k इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, है ना। इट डिटरमाइंस द बच्चा amount of flux linked to each other, amount of flux linked to each other means देखो k greater than 0 but less than 1 equal, है ना बच्चा। greater than अगर जीरो मतलब क्या हो बच्चा कि बहुत दूर है, तो इसका एक भी फील्ड यहां पर नहीं घुस रहा है, ठीक है। और 1 मतलब बहुत ही आइडियल सिचुएशन कि जितना भी फ्लक्स इसका है सारा का सारा इससे पास कर जा रहा है, ठीक है ऐसा। So that is the value of k. Is it clear? So this you have to remember बच्चा, m is equal to k under root of L1 into L2, ठीक है, इसको याद रखना है बस।
चलो बच्चा आगे बढ़े, बोलो। सो इतना ही है बच्चा तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस में, ठीक है। अब देखो बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करेंट्स। एडी करेंट्स, ठीक है। तो दो केस में जनरेट होता है ऐसा करंट। देखो बच्चा क्या है, मान लेते हैं कि दिस इज अ रीजन, है ना, ये रीजन है, और यहां पर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है बी, विच इज लेट्स से चेंजिंग विद टाइम, और फॉर ए केस विल टेक इट एज इंक्रीजिंग with time, it may be decreasing with time also, ठीक है ना। okay, now let us place a conducting loop. This is a conducting loop. Now tell me बच्चा, what is the direction of current induced in this loop? बोलो बच्चा, what is the direction of current induced in this loop? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चा, ऐसा ये तुम्हारा आई होगा, ठीक है ऐसा। Now what we are going to do is we are going to replace this with a metal plate, है ना बच्चा, ऐसे। यही तुम्हारा बच्चा रीजन है। This same magnetic field B, which is again let's say increasing with time, and this time this is a metal plate. And you know bacha, you have to explain one observation. So what is that observation bacha? The temperature of the metal plate increases. Why? ये बताओ बच्चा, सोचो बच्चा कि why does the temperature of metal plate increases? So you see bacha, there will be, this is metal plate na bacha, so we can think of many small loops bacha, aisa many small loops, right na, and each small loop there will be current like this. So these small currents are known as eddy currents. यही सबको बच्चे एडी करंट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्या बच्चे, एडी करंट्स। अब एडी करंट्स है तो बच्चा आई स्क्वायर आर भी होगा, आई स्क्वायर आर है तो हीट भी प्रोड्यूस होगा बच्चा, ठीक है ना। सो व्हाई, द रीजन इज बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। चलो बच्चा, लो समझ में आ गया सबको, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक, अच्छा। देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ बच्चा एडी करंट, ठीक है, देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ एडी करंट, लेट अस लुक एट द अदर एग्जांपल, ठीक है ऐसा। देखो ऐसा, लेट अस से बच्चा दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा। यू नो बच्चा, सपोज दिस इज ए,
इस तरह से मेटल डिस्क है, and here is B which is constant, not changing with time, constant. तो बच्चा ये क्या हुआ, मैंने इसको थीटा एंगल से यहाँ रिलीज कराया, तो ये बच्चा इधर जाएगा ना, तो यहाँ पर थीटा 2 हो गया, थीटा 1 हो गया, थीटा 1 इज लेस देन थीटा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी था ना, उतना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ नहीं रहा, कुछ कम हो गया है ना। क्यों ऐसा हुआ, एक्सप्लेन बच्चा, क्यों ऐसा कम हुआ बताओ। तो देखो इसका रीजन क्या है बच्चा, इसका रीजन बहुत सिंपल है, अगेन बिकॉज ऑफ एडी करेंट्स। अब बोलेगा सर एडी करेंट्स कैसे आया यहाँ पर, देखो ऐसा। सो ये तुम्हारा बच्चा रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा। तो अगर मैं मान लो कि कोई भी बच्चा इस तरह से लूप है ना, कोई भी इस तरह से लूप जा रहा है, ऐसा कोई लूप जा रहा है बच्चा, कोई स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है ऐसा, तो क्या हो गया, इतना से तो फ्लक्स हो गया बच्चा, ये एरिया बढ़ा तो फ्लक्स भी चेंज कर गया, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो हमें बच्चा फ्लक्स डिक्रीज कराना है, तो इस तरह से करंट डेवलप होगा ऐसा। तो ये करंट डेवलप होगा, तो देखो बच्चा क्या मैं बोल सकता हूं, इतना पोर्शन पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि इधर लगेगा, चेक कर लो, है ना, आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, देखो बच्चा बी अंदर की तरफ ऐसा, तो ऐसा फोर्स लगेगा बच्चा। तो क्या करेगा ये फोर्स, इसका स्पीड को घटाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये तुम्हारा एक लूप था, लेकिन जब एक बड़ा सा मेटल प्लेट आएगा तो क्या होगा बच्चा, बड़ा सा अगर मेटल प्लेट आया तो क्या होगा, बहुत सारे लूप बनेंगे, ये एक लूप बन गया, ये लूप बन गया, ये लूप बन गया बच्चा, ये सब बहुत सारे लूप बन गया, ठीक है ना। सो अगेन दिस एडी करंट क्या करेगा बच्चा, इसका स्पीड को घटाएगा, ठीक है ना। सो बिकॉज ऑफ एडी करंट, एडी करंट तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चा कि घटा रहा है, लेकिन अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, एडी करंट के कारण तुम्हारा क्या होगा बच्चा, हीट जो होगा वो डेवलप होगा, यानी कि इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चा, वो क्या होगा, घटता जाएगा। सो बिकॉज ऑफ एडी करंट्स एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट, तो जो कि यहां पर क्या होगा, रिजल्टिंग इन लेस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर, बोलो बच्चा यस और नो, बताओ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो बच्चा कि अगर मैंने यहां पर हल्का सा कट मार दिया, ऐसा सा कट मार दिया, बहुत सारा कट मार दिया इसको, ठीक है ना ऐसा, तो अब बताओ ये एंगल थीटा 1 बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो बच्चा, कट मार दिए तो थीटा 1 बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ। बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही बच्चा, क्योंकि मैंने कुछ लूप को हटा दिया है, बच्चा, तो कुछ हीट जो एनर्जी निकल रहा था वो अब कम निकलेगा, तो थीटा 1 जो है वो बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा, बोलो समझ में आया सबको। चलो बस यहीं पर क्लास खत्म करेंगे बच्चा, ठीक है ना, लिख लो इसको, क्लास खत्म कर देंगे। हाँ बोलो बच्चा, कुछ बोल रहा था क्या। सर वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 के कब होगा, 1 होगा बच्चा पूरा आइडियल केस में, है ना, जब तुम्हारा ये देखो एक है ना, और ये तुम्हारा बच्चा दूसरा होगा, ये 1 होता नहीं है बच्चा, ठीक है ना, 1 होता नहीं है, ठीक है ऐसा। ये जब तुम्हारा बहुत ही आइडियल केस में, जबकि यहाँ का जितना भी फ्लक्स है ये यहाँ पूरा घुस जाए ऐसा, ठीक है ना, तो ऐसा संभव नहीं होता है बच्चा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ठीक है सर, समझा, होता नहीं है बच्चा। अब मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या, कि किस सिचुएशन में 1 होगा, तुम यही पूछा था ना बच्चा, तो 1 होता नहीं, बस वो थ्योरी में रखा गया है, ठीक है ना, समझा बच्चा बात।
हाँ हाँ ओवरलैप करा देगा तो हो जाएगा बच्चा, पूरा घुसे देगा, एक एक दूसरे के अंदर घुसा देगा तब हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? हाँ सर। चलो बच्चा यहीं पे क्लास बंद करते हैं। ओके, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। ओके बच्चा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।